हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो शून्य होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है तो शून्य होता है। अगला सवाल है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। यानी कि स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कैसे रखा जाता है तो ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। अगला सवाल है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पक्ष से, यानी कि ये कैसे होती है धारा वोल्टता के, तो ठीक 90 डिग्री द्वारा होता है। अगला सवाल है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो सफेद फिल्टर से होकर। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को कैसे पार किया जाता है, कैसे उसमें पार किया जाता है तो सफेद फिल्टर से होकर यानी कि उसको ले जाया जाता है। अगला सवाल है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो पीयूष ग्रंथि। यानी कि हाइपोथैलेमस से संदेश कौन पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो पीयूष ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस से संदेश पाकर अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। अगला सवाल है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में क्या होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसको क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं तो आयन मंडल कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। अपवर्तन का क्या मतलब होता है कि प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अपवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है विचलित हो जाती है। उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो बैंगनी है। जब हम स्पेक्ट्रम में जो है वो श्वेत रंगों को प्राप्त करते हैं तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। देखिए इससे जो संभावित प्रश्न है वो हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है, तो जब हम इस प्रिज्म से क्या करते हैं कि श्वेत किरण को इस तरीके से गुजारते हैं तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो बैंगनी कलर का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। और जो सबसे कम विचलन होता है वो लाल कलर का होता है, याद रखना है। अब देखिए, जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो बैंगनी कलर का विचलन ज़्यादा होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो लाल कलर का विचलन कम होता है, इसलिए लाल कलर का जो विचलन हो इसलिए जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त वर्ग है, यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है जो कि अपने रक्त को दान कर सकता है। सर्वदाता माने जो अपने रक्त को दान कर सकता है तो ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा वही अपने रक्त को दान कर सकता है। अगला सवाल है, स्फिगोमैनोमीटर मापता है। स्फिगोमैनोमीटर ये क्या मापता है तो रक्तचाप को मापता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर। ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, आपको याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर।
अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्पीडीज रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? बीसीजी टीका जो ये किस रोग के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए जाता है, टीबी रोग के लिए, जिसे कहते हैं यक्षमा कहते हैं, उसके लिए जो है बीसीजी टीका दिया जाता है ठीक होने के लिए। अगला सवाल है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने किया था। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। अगला सवाल है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला सवाल है, सोल्डर जिसे बोलते हैं टाका मिश्र धातु है। सोल्डर टाका मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा का। सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर जो घरों में कुकर होता है उसमें खाना जल्दी बन जाता है। इसका कारण क्या है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला सवाल है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन। रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत होता है ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका कारण ये है कि जो सूर्य से परावैंगनिक किरण आती है उससे हमको ये ओजोन परत बचाती है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण हम सबके शरीर पर पड़ेगा और इस परावैंगनिक किरण से जो है कैंसर रोग होने की संभावना होती है। अगला सवाल है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा द्वारा। रुधिर यानी कि रक्त की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थि मज्जा करता है। अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्यों उड़ सकते हैं चमगादड़ अंधेरे में? तो क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। अगला सवाल है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। अगला सवाल है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन ये किसकी दवा है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा को रोकने की दवा है। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित का मतलब होता है फोकस करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। अगर हमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह पे फोकस करना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और जब उत्तल लेंस से होकर कोई किरण जाती है तो वह एक जगह इकट्ठा हो जाती है। इसलिए अगर सूर्य के प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला सवाल है, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन ये प्रभावित होता है। अगला सवाल है,
भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपी तरंगों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है भूकंपी तरंगों को। अगला सवाल है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफॉइड। जब हम जो है प्रदूषित पानी को पिएंगे, खराब पानी को पिएंगे, तो हमको कौन सी बीमारी होने की संभावना है? तो टाइफॉइड बीमारी होने की संभावना है। अगला सवाल है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल पर उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी। पीली रोशनी में अगर रोशनी पीला है तो उसमें एक गहरी नीली वस्तु जो है वो भूरी दिखाई देती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है लगभग। अगला सवाल है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। चलती गाड़ी में जो बैठा आदमी है उसकी ऊर्जा जो है गतिज और स्थितिज दोनों होगी। अगला सवाल है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस। अल्कोहल यानी कि जो व्यक्ति शराब पीता है वो व्यक्ति किस रोग से हमेशा ग्रसित रहता है? तो सिरोसिस रोग से वो ग्रसित होने की संभावना होती है जो व्यक्ति दारू पीता है, शराब पीता है। अगला सवाल है, टाइफॉइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है टाइफॉइड रोग में, छोटी आंत और बड़ी आंत। अगला सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं एलपीजी माने लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। जो घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला सवाल है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश जो मछली है ये बिना सल्क वाली होती है। अगला सवाल है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? वायु में, मतलब हवा में ध्वनि का वेग कम होता है। अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अगला सवाल है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन है। जैसे जब हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो हमें ताजगी महसूस होता है, इसका कारण है कि कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन उत्तेजक पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। अगला सवाल है, हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाईग्रोमीटर से। तो ये था साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।